तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कार्तिक आर्यन और उसकी मदर से एंड यही स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन का जो नाम है वो है रेहान, जिसे मूवी के अंदर प्यार से कई बार रे भी कहा जाता है। इसके साथ ही रे यानी कि रेहान की जो मदर है उनका नाम होता है पिंकी, और हम ये देखते हैं कि पिंकी एंड उनका बेटा रेहान दोनों ही वेडिंग प्लानर्स होते हैं और ये लोग बड़ी बड़ी शादियों को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। एंड आज के दिन यानी कि मूवी की शुरुआत में ही ये दोनों माँ बेटे मिलकर एक बड़ी सी शादी को होस्ट करवा रहे होते हैं। इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि रेहान की जो मदर है यानी कि पिंकी, उनकी एक्चुअली में वेडिंग प्लानिंग की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि दुनिया के टॉप 10 वेडिंग प्लानर्स में से एक है। और अब क्योंकि इन दोनों की कंपनी इतनी बड़ी है इसलिए इनके पास बेशुमार पैसा होता है। अब यहाँ पर इसी शादी में एंट्री होती है कार्तिक आर्यन की, जो कि दूल्हे को अपने साथ लेकर आता है। एंड फिर उसके बाद सारी तैयारियां करवाते हुए ये दोनों मिलकर इस शादी को कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन अभी शादी के खत्म होने के बाद जैसी लड़की की विदाई होती है तब उस टाइम पर लड़की काफिर होती है। जो चीज देखकर पिंकी अपने बेटे रेहान से कहती है कि ये लड़कियां शादी होने के बाद विदाई में कितने ज्यादा ड्रामे करती हैं। मुझे तो एक्चुअली में ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं जो कि ऐसे रोना धोना वाला ड्रामा करें। और दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो पिंकी होती है यानी कि रेहान की मदद, वह मजाक मस्ती में ही रेहान से यह वादा लेती है कि रेहान अपनी लाइफ में कभी भी किसी इंडियन लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन लड़कियां बहुत ही ज्यादा ड्रामा करती है। बाकी इसके साथ ही यहीं पर ही हम ये भी जानते हैं कि जो रेहान है उसका यूएसए में मेंशन लेने का बहुत ज्यादा मन होता है, और इसीलिए आज के दिन रेहान की मदद पिंकी उसे ये भी बताती है कि उसकी मदर ने उसके लिए यूएसए के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेंशन ले लिया है, और इसीलिए इस बात को जानकर रेहान काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये भी जानते हैं कि जो रेहान है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है, और इन कुछ दिनों के वेकेशन में वो क्रोशिया जाएगा, और क्रोशिया में अपने वेकेशंस बिताने के बाद वो सीधा यूएसए में अपनी मदर से मिलेगा। अब इसके बाद ही अगली सुबह कोई वेकेशंस पर जाने के लिए रेहान तैयार होकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। लेकिन फिर यहाँ एयरपोर्ट पर ही एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन की यानी कि अनन्या पांडे की, और हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर अनन्या पांडे का जो नाम है वो है रोमी। एयरपोर्ट पर हम ये देखते हैं कि रूमी एक बुक स्टोर के अंदर किसी बुक को उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब क्योंकि वो वाली बुक काफी ऊपर वाले शेल्फ में रखी होती है, इसीलिए रूमी अपने पास किसी को देखकर उसे हेल्प के लिए बुलाती है, और लकीली इस टाइम पर रूमी के पास रेहान होता है। इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए आता है, और रेहान यहाँ पर रूमी से उस बुक के बारे में पूछने लगता है। यहाँ इस बुक का नाम पढ़कर रेहान उससे मस्ती मजाक भी करता है। इस बुक का नाम होता है लव इन आगरा, लेकिन मजाक में रेहान उससे कहता है कि इस बुक का नाम है लव इन घाघरा। और इसी तरह से मस्ती मजाक करते हुए रेहान उससे पूछता है कि आखिरकार इस किताब को लिखा किसने है, जिस पर रूमी रेहान को ये बताती है कि यह बुक उसकी फ्रेंड ने लिखा है, और इसीलिए वो इस बुक को नीचे वाले शेल्फ में रख रही है ताकि सब लोग इस बुक को देख सकें। अब दोस्तों ये बात जानकर रेहान मस्ती मजाक में रूमी से थोड़ा और फ्लर्ट करता है, और फ्लर्ट करते हुए उस बुक को खरीद लेता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही रेहान को ये पता लग जाता है कि वो बुक रूमी के फ्रेंड ने नहीं बल्कि खुद रोमी ने ही लिखी है। और दोस्तों इसके साथ ही हम भी यह जानते हैं कि रूमी एक काफी बड़ी बुक राइटर है। लेकिन अब इसके बाद आगे चलकर वो लोग जैसे फ्लाइट के अंदर जाते हैं वैसे ही रेहान और रूमी एक बार फिर से मिल जाते हैं, और इसीलिए अपने सामने रूमी को देखकर रेहान उससे फिर से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर रूमी रेहान से थोड़ा थोड़ा करके इरिटेट होने लगती है। हालांकि इसी टाइम पर रोमी को उसके फादर का फोन आता है, जो कि अपनी बेटी रूमी से उसका हालचाल पूछते हैं। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि रोमी के फादर और कोई नहीं बल्कि एक्टर जैकी श्रॉफ है, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है अमर। लेकिन ये जो अमर होते हैं वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं, और इसीलिए यह अपनी दो बेटियों के साथ आगरा में रहते हैं, जिनमें से पहली बेटी का नाम होता है जिया, और दूसरी बेटी जो कि छोटी बेटी होती है उसका नाम होता है रूमी, जो कि अनन्या पांडे है। इसके साथ ही अमर की जो वाइफ है यानी जिया और रूमी की मदद, उनका काफी साल पहले देहांत हो चुका होता है। यहाँ फोन पर ही रूमी अपने फादर को ये बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए वेकेशन पर क्रोशिया जा रही है। लेकिन फिर इन बातों को जानने के बाद ही रूमी का फादर उसे कहता है कि वो वापस कब आएगी। जो बात सुनकर रूमी अपने फादर से कहती है कि वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसीलिए वो अपने आप आराम से आ जाएगी, एंड उसके फादर को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ फ्लाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि रेहान और रूमी दोनों अगल बगल वाली सीट पर बैठकर ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूमी रेहान की बातों से काफी ज्यादा इरिटेट होती है।
इसके साथ ही यहीं पर ही जो रेहान होता है वो रूमी की बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है और बुक को पढ़ते पढ़ते वो रूमी के सामने ये बोल देता है कि यह कितनी बोरिंग बुक है। जो बात सुनकर रूमी को थोड़ा बुरा लगता है और इसीलिए वो मुंह घुमाकर वहां पर सो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही रेहान उस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेता है, जिसके बाद उसे वो बुक की स्टोरी काफी पसंद आती है। अब इसके बाद जैसे इन दोनों की जो फ्लाइट है वो क्रोशिया में लैंड होती है, वैसे ही रेहान और रूमी दोनों टैक्सी के पास आते हैं। यहाँ पर रूमी को क्रोशिया में योट ट्रिप के पास जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर रूमी येट में घूमकर ही अपना ट्रिप बनाने आई थी। लेकिन इधर ही रूमी ये नोटिस करती है कि यहाँ टैक्सी में बैठकर रेहान भी योट ट्रिप के पास जा रहा है। जो चीज देखकर रूमी ये समझ जाती है कि रेहान भी येट में ही घूमने आया है और इसलिए अब उसके पूरे ट्रिप में वो वहीं पर ही रहेगा। और अब इसीलिए रूमी यह सोचने लगती है कि उसे कुछ भी करके रेहान से छुटकारा पाना होगा, वरना वो पूरे ट्रिप में उसे परेशान करेगा। लेकिन अब इसके बाद ही वो लोग जैसे ही योट ट्रिप तक पहुंचते हैं, वैसे ही रूमी और रेहान दोनों को ही पता लगता है कि इस ट्रिप में उन दोनों को एक ही रूम मिला है और इसीलिए उस सिंगल रूम के अंदर उन दोनों को साथ में रहना है। सिंगल रूम वाली बात सुनकर रेहान को काफी खुशी होती है, लेकिन रूमी इस बात को सुनकर काफी चिढ़ जाती है और वो इस चीज को चेंज करने की कोशिश करती है। लेकिन रूमी कुछ नहीं कर पाती और उन दोनों को सिंगल रूम ही मिलता है, जिस रूम में दोनों को साथ में रहना था। अब यहाँ पर रेहान और रूमी दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर रेहान रूमी से काफी मजे लेता है, जो चीज देखकर रूमी काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है। लेकिन रूमी को ऐसे इरिटेट करके और रेहान जैसे को बाबू काफी नीचे मजा नीचे गिरता है। अब इतने यहाँ में रात वहाँ हो जाती रहमान है, जिसके पहुंच बाद चुका वो था। दोनों ही डिनर हम के लिए देखते जाते हैं कि हैं। बाबू उसे अपनी जान लेकिन की यहाँ भीख का जो मांग रहा था इंटरनेशनल कि डिनर वो होता उसका है वो बाप है। रूमी को पसंद नहीं आता इसीलिए और उसे इसीलिए वो छोड़ दे। रेहान से बट पूछते हैं रहमान कि क्या गुस्से उसे में यहाँ था। पर पराठा वो या एक थेपला बटुके जैसा से कुछ उसका मिल सर सकता है क्या, फोड़कर मार डालता है। जो बात सुनकर सुनकर रेहान इतना पहले तो भयानक उसका था कि मजाक आपकी उड़ाता रूह है और काम वो उससे जाएगी। कहता है कि वो यानी यहाँ पर बहुत ही आकर भी ब्रूटल यह सब तरीके से खाएगी। रहमान ने उसे मारा लेकिन था। इस बात से तो रूमी यहीं पर काफी वो चिढ़ ऐलान जाती करता है है और कि वो आज सीधे से रियाद येट में में चली उसकी जाती हुकूमत है। चलेगी। लेकिन फिर उसके इसके बाद बाद से से हमजा हमजा उनसे उनसे अच्छी तरह से मिल चुका था और सबसे जाता उसकी है अच्छी और तरह वह से उसे वहां जमने जाकर लगती है। थेप और पराठे जैसी जैसा चीजें कि देता उजेर है उसका और वह अच्छा देते खासा हुए वो दोस्त रूमी बन से चुका कहता था, है कि उसने जिससे शेर वो से हर एक बोलकर चीज इस के चीज बारे को में खास हमजा बनवाया से शेयर है। करने लगे थे। अब ये चीज देखकर हालांकि रूमी उनको को ये ये पता पता नहीं लगता था कि है और हमजा वो आगे आगे चलकर चलकर उनके उनके साथ साथ क्या क्या करने करने वाला वाली था। है। लेकिन लेकिन अब अब इसके इसके बाद बाद की की रात रात बीतती एमएलए है और जामिल अगला इलेक्शन दिन जीत आता चुका है। था, जिससे वो अगले बहुत दिन खुश था। रेहान जब रूमी को देखता हालांकि है तब उसे वो पता काफी था ज्यादा कि यह रो सब रही रहमान होती की है और वजह से ही इसीलिए हुआ रूमी है। को रोता हुआ देखकर वो इसीलिए उसके वो पास अपनी आता जीत है का एंड सारा उससे क्रेडिट पूछता है कि रहमान को देता आखिरकार वो है। क्यों रो रही वहीं है। दूसरी तरफ जो हमजा बात जमील सुनकर की रूमी बेटी रेहान को यालीना ये को बताती देखती है है कि उसने जो जिसे बुक लिखी देखते थी ही उस वो बुक पर पसंद करने काफी लगा ज्यादा था। नेगेटिव या रिव्यूज यूं आए कहें हैं कि दोनों एक दूसरे कई को सारे पसंद लोगों कर ने रहे बुक के थे। बारे में बुराई की है उसके और बाद कई रहमान सारे को लोगों ने उजर तो एक मुझे बहुत भी ही उल्टा बड़े सीधा बिजनेसमैन बोलकर के ट्रोल बारे में किया बता है। जो खनानी अब ब्रदर्स यहाँ थे। रेहान रूमी को खुश उजर का करने के कहना लिए था उसकी कि वो बुक का यहाँ और पर मजाक बिजनेस करना उड़ाता चाहते है, हैं क्योंकि उनका वो बहुत भी ज्यादा यह दबदबा सोचकर कि है। वो माहौल को हल्का कर खनानी देगा। ब्रदर्स के कई लेकिन सारे जैसे ही बिजनेस थे रेहान बुक जैसा के कि बारे वो में नकली उल्टा इंडियन सीधा करेंसी कहता है, भी वैसे ही छापते थे रूमी और जिससे ज्यादा उन्हें बुरा करोड़ों मान का जाती फायदा है होता और वो था। उठकर वहां से तो चली यहाँ जाती पर है। हमजा भी रहमान को ये चीज समझाता है देखकर कि उन्हें रेहान उनसे रूमी हाथ को मिला रोकता लेना है और चाहिए वो उससे क्योंकि पूछता शहर में है उनका चारों तरफ कि दबदबा है आखिरकार और मैं बिजनेस तुम्हारा भी मूड खूब ठीक चलेगा। करने के लिए क्या कर सकता वे हूँ। यहाँ पर रहमान खनानी जिस बात ब्रदर्स पर से रूमी मीटिंग रेहान करने से के लिए कहती मान है कि जाता तुम मेरी है। बुक को पूरा पढ़ लो। उसके बाद हम एक मैं पार्टी उससे का ही सीन खुश हो देखते जाऊंगी। हैं जहाँ जहां पर पर यलीना यलीना भी उनसे मौजूद कहती थी है और कि वहीं ऐसी हमजा बोरिंग भी बुक बुक को को कोई जाता कैसे है। पढ़ सकता है। अब हमजा को बट किसी दोस्तों ना किसी इसी तरह तरह यलीना यलीना से से दोस्ती दोस्ती करनी रेहान थी। ऑलरेडी इस बुक को इसीलिए पूरा पढ़ वो चुका एक है। प्लान बनाता है। लेकिन अब हमजा क्योंकि वो यहाँ पर रूमी के पुलिस से सामने रेड उल्टा डलवा बोल देता देता है है और वो जिससे कहता वहां है कि भागदौड़ वो मच उसकी जाती बुक को है नहीं और फिर पढ़ेगा हमजा क्योंकि बुक एलिना बोरिंग को है। बचाकर इसलिए ये भागने चीज लगता है सुनकर और रूमी फिर और उसे ज्यादा उसके बुरा घर तक मान ड्रॉप जाती कर है देता एंड है। वहां से जाने लगती है। इसी बीच वो अब एलिना इसके को बाद सारी रूमी सच्चाई यहाँ से बताता चली है जाती है और I वो mean रेहान स्पाई से वाली कहती है नहीं कि बल्कि वो वो उसके ये पीछे बताता ना है है कि वो रहमान की लेकिन गैंग फिर में कुछ काम टाइम करता बाद है। ही उन दोनों की मुलाकात हालांकि एक यह पार्टी सुनकर में होती एलिना है। को बुरा फील होता इस है पार्टी बट में वो हमजा रेहान को जैसे पसंद ही करने रूमी को लगी देखता थी। है वैसे ही वो उसके उसके बाद पास आता सीन है शिफ्ट एंड होता वो है उससे रहमान खुलकर के पास कहता है जिसकी कि अब वो मुलाकात रूमी को आईएसआई पसंद की करने चीफ लगा इकबाल है। से होती है। इसके साथ ही वो दरअसल वो रूमी से बेहद ये भी कहता खतरनाक है था। कि उसकी वो किताब को इंडिया उसने पर बहुत बहुत बड़ा अंदर ही अटैक पढ़ने करने वाला वाला था था एंड उसकी वो बुक इसीलिए उसे उसे काफी कुछ ज्यादा हथियारों पसंद की भी आई जरूरत थी। थी जिसके चलते वो बट ये रहमान बात से मिलने सुनकर आता। रूमी रेहान से कहती है कि दरअसल अगर उसे तुमने असली मेरी बुक हथियार पढ़ी और बलूच से तुम्हें मिल वो सकते अच्छी थे। लगी तो तुम जबकि मेरी बुक का बलूच से मजाक उसकी क्यों चलती उड़ाते हो। नहीं थी क्योंकि जो आईएसआई बात और सुनकर बलूच के रेहान बीच रोमी हर से समय ये कहता लड़ाई है होती कि तुम्हें रहती थी। चिढ़ाने में और तुमसे मजाक
मजाक करने में मुझे रहमान से मिलने आया था, क्योंकि रहमान ये बातें सुनकर रूमी काफी खुश रहमान अगर अपने लोगों से कहता तो दोनों तुरंत उसकी बात मान लेते और फिर इसके बाद हालांकि रहमान इकबाल की बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को और सुबह हो जाती है। बट इकबाल उसे टाइम पर सारे पैसे दे रहा था जिससे उसके मन में लालच आता है और यहाँ पर वह इकबाल से कहता है कि अब हम दोनों के बीच का कनेक्शन काफी ज्यादा जमील बहुत परेशान था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि रहमान अपने प्यार का इजहार भी बनाने वाला है।
लेकिन अगर ये वो बात पार्टी जानकर बना रूमी लिया रेहान तो से समझो जमील की मुझे आज के जमाने का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शहर में रहमान की बल्कि मुझे तो 90 के जमाने का प्यार पसंद है, पार्टी बचाने के लिए लड़का लड़की बहुत ही स्ट्रगल से दरअसल वो रहमान को मारने के लिए एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम आज के जमाने का प्यार बिल्कुल जल्दीबाजी वाला। हालांकि जमील ने इस बात को सुनकर रेहान रूमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने मन में ये सोचता है कि जो उसकी फीलिंग्स है वो उसको लेकर भी श्योर नहीं है। बताया जाता है कि वो किसी से भी डरता नहीं, यानी जो भी उसके मन में आता वही करता या यूं कहें कि पुलिस वाला है कि वो जब तक रूमी के साथ जो भी हो वो एंजॉय जमील से मिलता है और उसे बताता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत मुश्किल के अंदर रेहान और रूमी आपस में पूरे लहरी से गैंग वार समाप्त करना है, बट असलम को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो पुलिस के साथ मिलकर रहमान की गैंग को मारने जाएगा तो वो उसका साथ उसे ये बताता है कि ना किसी दिन उसका पहले बजा छोटा यानी पुलिस वाले रहमान के इशारों पर दिल्ली शहर के अंदर रहा करते रहमान के कहने पर, लेकिन जब वो काफी छोटा था तब उसी टाइम पर उसके फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया और वो अगर लियारी से गैंग वार खत्म करना है तो सबसे पहले बाद से उसकी मदर ने उसका ध्यान बनानी पड़ेगी, जिसकी जानकारी नाना नानी का ख्याल भी उसकी मदर ने ही रखा है। कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। सिर्फ यह नहीं, उसकी मदर ने पूरा घर परिवार क्या करेगा उसके बारे में उसे भी रेहान रूमी को ये बताता है कि जब वो जमील में था तब उसे क्रिकेट खेलना सुनकर जमील मान जाता है और यहाँ तक कि वो अपनी टीम बनाने की परमिशन दे देता और वो अपनी टीम का कैप्टन। दूसरी तरफ रहमान बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर वो एक श्रेणी नाम के शख्स से मिलता है, बोल दिया था हथियारों की तुम एक दिन बड़े होकर इंडिया तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे अपनी फैमिली पर 3 अक्टूबर को हमला करने वाला जाना पड़ा। वहीं और वो इसलिए होता है अजय सान्याल मदद को अपना बिजनेस हम देखते हैं कि उसे और यह करने से होने वाले अटैक के बारे में नहीं पता चल चुका था कि वो लोग समुद्र के रास्ते इंडिया पर अगर मैं अपनी मदद से यह बोलता कि मुझे इंडिया में ही रहना है और अपने स्कूल में रहकर क्रिकेट खेलना है तो मेरी मदद मेरे 1000 और 500 की नोट इंडिया में रहकर मेरे सपने को पूरा करते वो ढेर सारा पैसा। लेकिन मैंने अपनी मदर से ऐसा कुछ भी नहीं बोला और मैं चुपचाप उनके साथ यूएस से चला नोट छाप दी जाएगी इस बात को इंडियन इकोनॉमी रेहान से कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, ये चीज हर हाल में अपने सपने को पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमजा और उजैर गन के बात को सुनकर रेहान यहाँ पर जाते हैं और वो यहाँ पर उसे डील के हिसाब से गन दे देते हैं। क्या जो अपनी पसंदीदा औरत की हमजा से बताता है कि उनके जो 3 अक्टूबर का प्लान बनाया था उसके बारे में इंडिया को काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी यह खबर किसने बताया, उस खबर के बारे में मदर पिंकी का फोन आता है, इसीलिए वो उस खबरी को हमजा के सामने रेहान तरह मदर की बात रूमी से भी करवाता है और हम ये देखते हैं कि रेहान की मदद को रूमी जो भी हो यहाँ डील करने के बाद दूसरी तरफ फिर इसके कुछ टाइम बाद जो हम ये देखते हैं कि रेहान रूमी से अपने प्यार का इजहार करता है और वो उसे आई लव यू बोल देता है। उसका इंतजार तो असलम कर रहा था, रूमी को काफी जल्दीबाजी लगती है मौका मिलते ही रहमान पर अटैक कर देता है कि आखिरकार वो सारे बंदी को मार क्यों कर रहा है और हम देखते हैं कि रहमान अकेला बन चुका था। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय सरेंडर उसकी लाइफ में, इसीलिए वो रिलेशन पकड़ा जाता है और उन रिलेशन के बाद काफी ज्यादा को बंद करके बहुत मारता है। लेकिन उन तीनों में से दूसरी तरफ हमजा और उजैर परेशान नहीं क्योंकि उनको पता था कि और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर रेहान ये कहता है कि मैंने अपनी तरह रहमान हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं आई लव यू उसी लड़की को बोलूंगा जिससे मुझे सच्चा प्यार हो। उस आदमी के बारे में पता चलता है एक बार में जिसको आई लव यू बोलूंगा मैं जीवन भर उसके साथ। दरअसल रहमान के घर ही काम करने वाला आगे रेहान रूमी से ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है के बेटे को दबा देता है जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है और इसीलिए यहाँ पर हमजा उस आदमी को बहुत मारता है। हालांकि दोस्तों रेहान तो अपनी मन के बारे में पता चलता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमजा उजैर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो उसकी टीम पर अटैक। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और सबसे पहले आगरा में रात के पास जमील और उसका वीडियो भेजता है जिसमें दोनों ने रहमान को पता लगता है कि रूमी के फादर को नींद में चलने की प्रॉब्लम है और इसीलिए सोते सोते वो नींद में चलने लगते हैं और फैसला लेता है घर के बाहर चले जाते हैं, अटैक करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमजा उनके पास हो जाता है और उन्हें कंडीशन काफी खराब होते हुए वीडियो बनाकर असलम के बाद ही रूमी के फादर को हॉस्पिटल में देखकर असलम हिल जाता है और रहमान को छोड़ने को तैयार की बड़ी बहन जिसका नाम जिया होता है वो रहमान को मार देता सारी बात की वजह से वो बच चुका था। यहाँ पर रोमी की बड़ी बहन जिया उसे ये भी बता हो जाता है अब उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम 2009 में 26-11 कनाडा में ताज होटल पर हुआ था, जिससे पूरा इंडिया जल्द वो दोनों शादी करने वाले। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एक बार जो हथियारों कनाडा में प्लान कर रहा था ना सब कुछ, इसीलिए अब उसे ये टेंशन हो रही है जब हमजा को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि दोस्तों अब तक रूमी के ज्यादा इमोशनल उसकी बड़ी बहन जिया सब प्लान उसकी आंखों के सामने बनाया जा रहा है। इस बात को सुनकर रोमी ये फैसला करती है कि वो आगरा अपने फादर के पास इंडिया के ताज होटल पर अटैक, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी करके आगरा जाने की तैयारी करती है।
उसका सोचना ये बात जैसे ही रेहान को पता लगती है कि रूमी जा रही है, वैसे ही वो रूमी से ये कहता है कि कहना था कि अगर वो जल्दबाजी में कुछ करेगा तो बहाने दिक्कत हो जाएगी, से भी मिल लेगा प्लान चौपट हो जाएगा। के रिश्ते की बात भी कर लेगा, इसीलिए उन्हें धैर्य से काम लेना होगा। पर रूमी रेहान से ही कहती है कि रहमान मिले हुए जुम्मा नई पार्टी की अनाउंसमेंट और इसीलिए वो शादी के लिए इतनी जल्दीबाजी जोश कर रहा है, जिससे जमील को बहुत बुरा लगता है। रेहान को तो टाइम लेना चाहिए, समझ चुका था देख परख कर आगे बढ़ना होने वाला है। लेकिन ये बात सुनकर रेहान रूमी से कहता है कि मेरे जो मम्मी पापा थे उन्होंने 10 साल तक डेट किया था, ये बताता है कि वो तक रिलेशन में रहने के बाद उन्होंने शादी बेकार है। लेकिन शादी के लिए उसे 3 साल बाद ही मेरे फादर ने मेरी फैमिली यानी हमजा यहाँ पर रेहान अब आगे रूमी से जमील से हाथ मिलाने बात बढ़ाने में बिल्कुल भी देरी जमील को ये भी पता चल चुका, लेकिन दोस्तों रेहान की सारी बातें सुनने के बाद रूमी उससे कहती है कि उसकी बड़ी बहन जिया कनाडा में शिफ्ट होने वाली है और हम देखते हैं अगर शादी में रहमान भी आया था और उसके फादर का ध्यान कौन रखेगा। यहाँ पर वो बहुत सारी फादर ने उन दोनों बहनों के लिए अपना नेक्स्ट टारगेट भी बताया। बड़ी बहन जिया ने फादर का वो इंडिया के अंदर भी एक और अटैक करने वाले थे और इसीलिए वो अपनी 15 अगस्त खुशियां नहीं छीनेगी एंड उसे बाहर सेटल हथियारों की जरूरत थी। एंड अब वो यहाँ पर वो रहमान के साथ एक बार फिर से हथियारों फिर यह करने के लिए वो रेहान को छोड़कर अपना बैग लेकिन यहाँ पर हमजा इंडिया के लिए निकल जाता है। हमजा उजैर को बताता है कि उन्हें हथियारों की डील करने के लिए जाना है। इंटरवल के खत्म होते ही हम इंडिया में उजैर को पता थी और ना ही जहाँ पर हम ये जानते हैं कि हथियारों की अपने घर वापस आ चुकी है, अकेले ही बलूचिस्तान घर में अपने फादर की देखभाल करती है। दूसरी तरफ रहमान को एक प्रोजेक्ट की हम ये भी जानते हैं कि रोमी की बड़ी बहन जिया के रिश्ते की बात भी जाता है। बट रहमान के साथ क्या होने वाला जिया का जो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि हमजा ने असलम और जमील के घर वाले जिया को एक प्लान बनाया था कि वो 9 अगस्त को रहमान टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेहान भी यूएस से अपनी मॉम के पास वापस जा चुका है। हम देखते हैं कि रहमान जब उसका समारोह से वापस आ रहा था तो हमजा किसी न किसी तरह लड़ जाता है जो रास्ते ले जाने की कोशिश रहता है और वो एनी टाइम से दूसरी तरफ असलम उनका इंतजार कर रहा होता है। उसे खुश करने के लिए हम देखते हैं कि जैसे ही हमजा जंगल के रास्ते में ले रेहान का किसी भी चीज में मन नहीं लगता और इसीलिए ये चीज देखकर एक दिन वो यहाँ पर उसे गाड़ी रोकने को बोलता है। अगर रेहान का इतना हमजा नहीं मानता जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो इंडिया जाकर गाड़ी में लड़ाई होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि अगर रहमान अपने फादर के लिए इस रिश्ते को तोड़ा है तो फिर तो ऐसे लड़की मुझे बिल्कुल आ जाता है और अब मैं असलम और रहमान में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इसीलिए रेहान अब दूसरी तरफ जाकर रहमान से शादी करने से लड़ रहा बहू बना के यहाँ पर ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब इसके बाद ही हम फिर से आगरा तरफ रहमान और असलम आपस में लड़ रहे थे, जहाँ पर आज के दिन रोमी की बड़ी बहन जिया का गला दबाकर सारे परिवार वालों को मिलवाने लाया हमजा आ जाता है और वो उसे फिर आज के दिन ये सारे लोग ताजमहल देखते हैं कि वो लगातार पंच मारने जहाँ पर आज रेहान भी आया होता है और इसीलिए यहाँ पर वो उसे यहाँ पर जान से नहीं मारने वाले थे क्योंकि उनके यहाँ पर रेहान रूमी से ये कहता है कि मौत और उसके फादर को भी उसके साथ ही यूएस से चलना चाहिए। तो यहाँ पर असलम रहमान की गर्दन को ये गोली मार देता है जिससे वो उसके जो फादर है वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और अपने कंधे पर लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। इसलिए जब तक वो जिंदा है तब तक वो रहमान में ही रहेंगे और इंडिया के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। यही बात हमजा उजहर को बता रहा है वैसा नहीं हो सकता, जिससे उजहर बहुत ज्यादा लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी रेहान ये ऑटो वाला मीडिया को ये बताता है कि हमजा ने रहमान को बचाने की बहुत कोशिश की। अब इसके बाद ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं गवाही से कोई भी हमजा और सुखी की शादी के लिए एक वेडिंग वाले कंपनी को बुलाया जाता रह जाता है। लेकिन रेहान के बाद कहानी कंपनी को 2002 है ताकि वो खुद अपने तरीके से जिया और धुरंधर मिशन शादी करवाए और यह दरअसल दिखाकर उन लोगों को शामिल किया था जो कर दे और साथ ही इसी बहाने वो रूमी जिंदगी फादर अमर के करीब भी आ सकता है, वो मर भी जाते शादी के लिए बात कर सकता है। तो उन्हीं में से अब इसके बाद हमजा यानी उसका असली नाम था रेहान रूमी के फादर के साथ। लेकिन दोस्तों अब ये कहानी करने लगता है और वो ये डिसाइड करने लगते हैं कि शादी कैसे हमें ये बताया जाता है सारी बातचीत के बीच रेहान और रूमी के फादर काफी करीब आ जाते हैं और वो अगले साल के मार्च महीने के अंदर इस मूवी का इसी टाइम पर हमें ये भी पता लगता है कि रूमी के घर के बगल में एक और लड़का रहता है जो कि रूमी की एज का है और वो रूमी को काफी पसंद लगी। यह मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। लेकिन इसके साथ ही रूमी जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में तब तक के घर पे आता है और वो रूमी के फादर को ही बताता है कि जिया और सुखी की शादी 5 दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए क्योंकि उसके बाद का टाइम काफी खराब है। अब ये 5 दिन वाली बात जैसे ही सुखी के पेरेंट्स को पता लगती है वैसे ही वो रूमी और जिया के फादर को काफी बोलने लगते हैं एंड वो उनसे कहते हैं कि हमें लगता है कि आप ही जानबूझकर शादी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आप शादी में अपने पैसे बचा सकें। लेकिन रोमी के फादर को जब यह उल्टा सीधा बोला जा रहा होता है तभी रेहान सामने आता है और वो उन्हें डिफेंड करता है एंड वो सुखी के पेरेंट्स से ही बोलता है कि शादी में जितने कम लोग आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो 5 दिनों के अंदर अंदर ही बहुत ही अच्छी तैयारी करेगा और शादी को बहुत ही धूमधाम से करेगा।
अब इसके बाद ही जिया और सुखी की शादी की सारी रस्में स्टार्ट होती है। एंड हम भी ये देखते हैं कि रेहान ने सारी रस्मों की प्लानिंग बहुत ही अच्छे से की होती है, जो देखकर सब लोगों को काफी मजा आता है। अब इसके बाद ही संगीत वाला दिन आता है, जिस दिन सब लोग पार्टी करते हैं और काफी शराब भी पीते हैं। इस दिन रेहान और रूमी काफी क्लोज आते हैं, लेकिन इस बार रूमी का फादर उन दोनों को इतना क्लोज आते हुए देख लेता है, जो चीज देखकर उन्हें उन दोनों पर डाउट होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि इसी दिन रेहान की मदद पिंकी भी यहाँ पर आई होती है एंड उन्होंने भी ड्रिंक की होती है। यानी कि रेहान की मदद पिंकी और इवन रूमी के फादर अमर सभी लोगों ने ड्रिंक कर रखी होती है और सभी लोग नशे में होते हैं। और इसीलिए नशे में रूमी का फादर रेहान से पूछता है कि आखिरकार उसे उसकी बेटी रूमी कैसी लगती है, जिस बात पर रेहान उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को काफी पसंद करता है एंड वो रूमी से प्यार भी करता है। जिस बात पर रूमी का फादर रेहान से कहता है तो क्या वो उसकी बेटी से शादी करेगा, जिस बात पर रेहान उनसे कहता है कि वो तो खुद यहाँ इसी मकसद से आया था और वो यहाँ पर रूमी के फादर से यानी कि उनसे शादी की बातें ही करना चाहता था। अब इसके आगे रेहान रोमी के फादर को क्रोशिया में होने वाली सारी बात बताता है कि वो लोग कैसे मिले, कैसे एक दूसरे के करीब आए, कैसे उन दोनों का एक दूसरे से प्यार हुआ और कैसे प्लानिंग से रेहान यहाँ पर आया। ये बातें जानकर रोमी का फादर रोमी के पास आता है एंड वो उससे कहता है कि वो उसके और रेहान के बारे में सब कुछ जान चुका है। लेकिन हम ये देखते हैं कि रोमी को ये बात जानकर गुस्सा आता है और वो रेहान से कहती है कि आखिरकार उसने फादर को ये सारी बातें क्यों बताए। इस बात पर रेहान रोमी के फादर से कहता है कि आपकी बेटी रूमी मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन वो आपकी वजह से मेरे साथ यूएसए कभी नहीं जाएगी। ये बात सुनकर रोमी के फादर को काफी बुरा लगता है। लेकिन फिर इसी बीच रेहान की मदद पिंकी भी यहाँ पर आती है और वह नशे की हालत में रूमी के फादर से कहती है कि आपकी बेटी हमें काफी पसंद है, इसलिए आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए और हमारे साथ आप भी यूएसए चलिए। लेकिन हाँ, अगर आप यूएसए नहीं चलना चाहते तो मेरे पास एक और प्लान है, आप मर जाओ क्योंकि आपके मरने के बाद आपकी बेटी हमारे साथ चल लेगी। ये बात सुनकर रूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो रेहान की मदद पे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलने लगती है कि आखिरकार वो उसके फादर से ऐसी बात क्यों कर रही है। लेकिन फिर यह चीज देखकर रेहान को गुस्सा आता है और वो रूमी पर चिल्लाने लगता है कि आखिरकार वो उसकी मदद से ऊंची आवाज में कैसे बात कर रही है। आगे रेहान रोमी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी मदर की बेइज्जती नहीं सहूंगा। और फिर इसीलिए रेहान यहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इन सारे झगड़े की वजह से रूमी के फादर चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही रेहान की मदद रूमी से माफी मांगती है एंड वो उनसे कहती है कि मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जिस पर रूमी रेहान की मदद को माफ करती है और वो खुद भी उनसे माफी मांगती है कि उन्होंने उससे बदतमीजी की, जिसके बाद इन सबके बीच सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन फिर वहीं पर ही डॉक्टर आता है और वो रूमी से कहता है कि उसके फादर इसीलिए बेहोश हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बीपी की दवाएं नहीं ली। यह बात जानकर रूमी को दुख होता है क्योंकि अपने फादर को दवाएं देना उसका काम था। लेकिन फिर इसके बाद रेहान रूमी के फादर से मिलता है और वह काफी इमोशनल होकर उनसे कहता है कि आपसे मिलने के बाद ही मुझे पता लगा कि एक पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे पिता का प्यार कभी नहीं मिला था। मैंने खुद ने अपने पिता को कभी नहीं देखा है, लेकिन आपसे मिलकर मुझे पता लगा कि एक पिता कैसा होता है। अब इसके बाद ही रोमी के फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद ये सारे लोग घर आ जाते हैं। एंड फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि जिया और सुखी की शादी वाला दिन आता है और फिर यह शादी काफी अच्छे से होती है और जिया की विदाई भी हो जाती है। लेकिन शादी हो जाने के बाद रूमी रेहान के पास आती है और वो उसे कहती है कि उस पर उसके फादर की जिम्मेदारी है, इसीलिए रेहान हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे यहाँ इंडिया में रह के अपने फादर की देखभाल करनी है और तुम्हें यूएसए में ही रहना पसंद है। और फिर इसलिए यहाँ पर रूमी रेहान से रिश्ता तोड़ लेती है, जिस चीज की वजह से रेहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। एंड फिर इसीलिए वो अपनी मदर पिंकी के साथ वापस यूएसए आ जाता है। लेकिन यूएसए आने के बाद पिंकी ये देखती है कि रेहान वापस आने के बाद से ही बहुत ज्यादा दुखी है। इधर इंडिया के अंदर भी हम ये देखते हैं कि रूमी का फादर रूमी के साथ चलने के लिए तैयार होता है एंड वो रूमी से कहता है कि वो भी उसके साथ यूएसए में रह सकता है। बट इस बात पर रूमी अपने फादर से कहती है कि वो 2 दिन के लिए तो बाहर जाते नहीं, तो फिर वो ऐसे में यूएसए लाइफ टाइम कैसे रहेंगे। और हम ये देखते हैं कि इस बात का रूमी के फादर के पास भी कोई आंसर नहीं होता, जिसका दोस्तों मतलब यही बनता है कि रूमी का फादर इंडिया के बाहर नहीं रह सकता।
उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहना ही पसंद है। अब यहाँ यूएसए में हम ये देखते हैं कि रेहान काफी ज्यादा दुखी रहने लगता है और फिर इसीलिए एक दिन उसकी मदर पिंकी उससे कहती है कि अगर रूमी तुझसे शादी करके यूएसए नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, तू ही इंडिया चला जा और रूमी से शादी करके उसके साथ रह ले। बट इस बात पर रेहान अपनी मदर से ही कहता है कि अगर रूमी के लिए उसके फादरेंट है तो मेरे लिए भी आप इंट हो, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। जो बात सुनकर रेहान की मदद उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तेरे साथ इंडिया चलती हूँ और मैं भी वहीं पर रह लूंगी। अब यह वाला आइडिया रेहान को भी काफी पसंद आता है और फिर इसीलिए वो अपनी मदर के साथ इंडिया आता है और आगरा में जाकर सीधा रूमी से मिलता है और फिर उसके बाद ही वो रूमी को सारी बातें बताता है, जिसके बाद इस चीज के लिए रूमी भी तैयार हो जाती है एंड फिर इसीलिए रूमी और रेहान एक दूसरे के साथ वापस मिल जाते हैं, जो चीज देखकर रूमी के फादर और रेहान की मदद भी काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड फिर इसके बाद ही रेहान और रूमी ये फैसला करते हैं कि अब वो दोनों शादी करके यहाँ इंडिया में ही रहेंगे, वो भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। और फिर दोस्तों इसके साथ ही यह पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैप्टर और स्क्रीन को।